भगवान के द्वारा हमारे लिए किया हुआ हर विधान मंगलमय होता है। हम अपनी बुद्धि की मान्यता के अनुसार उसे सही गलत या मंगल या अमंगल ये निश्चित करने लगते हैं। अगली कथा में जाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात याद आती है। एक बार एक नौका में, एक जहाज में कुछ लोग बैठकर समुद्र में जा रहे थे। अचानक बहुत बड़ा तूफान आया, नाव पलट गई, सभी लोग मर गए। एक आदमी बाकी जिंदा रह गया और वो भी अपनी जान बचाने के चक्कर में तैरते तैरते एक आइलैंड पे पहुंच गया। एक आइलैंड बोले तो टापू पे पहुंच गया जहां चारों तरफ पानी पानी है, एकदम दुर्जन, एकदम निर्जन, जहां पर कोई मनुष्य का अस्तित्व नहीं, ऐसे टापू पर पहुंच गया। अब वहां रहे कहाँ, खाए क्या, किस तरह अपने आप को बचाए, जैसे तैसे करके घास फूस से उसने एक झोपड़ी भी बना ली। जंगल में जाता था, पेड़ों से कुछ तोड़ता था या जो भी जानवर है उसको मार के जैसे तैसे पेट भरता था और रात को आकर उस झोपड़ी में सो जाता था। बड़ी मुश्किल से अपना जीवन निकाल रहा था। अचानक एक दिन गया हुआ था जंगल में, पीछे से झोपड़ी को भी आग लग गई। एक आधी चीज थी उसके पास जहां तहां जानवर से बचने के लिए, रात को सोने के लिए तो कोई शेल्टर था, वो भी देखा, आया तो पूरी झोपड़ी में धू धू करके आग लगी हुई है और राख बन गई है वो पूरी झोपड़ी। होता है सत्य। यहाँ तो 500 का नोट बंद हो जाए तो हम परेशान। हाँ, यहाँ झोपड़ी जल गई। तो झोपड़ी जलती है तो वो पहले तो दुखी होता है कि अरे क्या, अब सोऊं कहाँ पर, रो रहा रोते रोते वहीं पर उस राख के ढेर के पास ही सो गया। सुबह देखा कोई उसको हाथ लगा कर हिला रहा था, उठा रहा था, अरे उठो अरे उठो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने वर्षों से अकेला निर्जन अकेला टापू पर रहता था, वहां तो कोई मनुष्य ही नहीं उसके अलावा, उसको उठा रहा है कोई हाथ लगा के झकझोर के, उठो उठो उठो। तो जागा, उसने देखा, बोले तुम कहां से आ गए? तो बोले हम कहां से आ गए? अरे तुमने ही तो हमको बुलाया। बोले मैंने तुम्हें कब बुलाया? ना कोई मोबाइल है ना ही कोई मेरे पास वायरलेस, मैंने तो बुलाया नहीं। बोले अरे रात को तुमने आग लगाई यहाँ पर और हम दूर से जा रहे थे अपने जहाज में, हमें लगा कि कोई आग लगाकर इशारा कर रहा है और हमें बुला रहा है। अब मुझे बताइए, वो झोपड़ी को आग लगने का मातम मनाना चाहिए या उस आग लगने की वजह से वो जो लेने आए थे और वो वहां से छुटकारा पा गया उस अकेलेपन से? तो मुझे बताइए क्या होना चाहिए? वो मंगल था या अमंगल था? तो दूरदृष्टि ऐसी होनी चाहिए हमारी भी कि जो कुछ हो रहा है हमारे साथ वो भगवान, हमारा भरोसा होगा ना, विश्वास होगा। परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव को, महाराज सुखदेव जी को, कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं पक्षपात तो जरूर करते हैं। हर बार देवताओं और दैत्यों का युद्ध होता है, देवता हारते हैं और इंद्र मरने ही वाला होता है, लेकिन वहां भगवान कुछ ना कुछ करते हैं और दैत्यों को हरा देते हैं। और तब सुखदेव, देखिए परीक्षित जो पूछ रहा है उसके मन में कोई शंका नहीं है, कोई कुतर्क नहीं है, बल्कि उसके मन में एक जिज्ञासा होती है और जब वो जिज्ञासावश पूछता है तो उसमें से एक बड़ी सुंदर कथा आगे बाहर निकलती है। नारद जी और युधिष्ठिर कहने लगे, सुखदेव जी मैं तुम्हें हूबहू वही कथा सुना रहा हूं आज जो तुम्हारे दादाजी यानी युधिष्ठिर ने नारद जी से सुनी थी। क्या सुनी थी? कथा ऐसी थी कि भगवान कृष्ण के बुआ के बेटे का नाम था शिशुपाल। भगवान हमेशा दैत्यों को हरा देते हैं और देवताओं को जिता देते हैं, तो भगवान पक्षपाती हैं, ऐसा हमारे मन में भी कभी कभी जब आता है। तो हमारे प्रश्न का देखिए जवाब कैसे मिलता है यहाँ पर। शिशुपाल जब जन्मा था तो उसके 4 हाथ थे और आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में ये जाएगा और उसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे तो समझ लेना उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। अब वो जो माँ थी उसको इतनी चिंता थी कि जब भी कोई रिश्तेदार आता पहले पता तो करूं कि इसको संकट किससे है, इसको कष्ट किससे होगा या इसको जो परेशानी वो किससे होगी, इसलिए हर रिश्तेदार की गोद में उसको देती थी। और जैसे ही कृष्ण एक दिन आए और उनकी गोद में दिया और उसके दोनों हाथ गायब हो गए, तो अब वो बुआ समझ गई कि कृष्ण के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। इसलिए बुआ ने उस दिन अपने भतीजे से मांग लिया, कहने लगी कृष्ण ये तुम्हारा वैसे तो रिश्ते में भाई लगता है, एक माँ होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि तुम इसकी कोई भी गलती को
नहीं देखोगे, तुम इसकी कोई गलती नहीं देखोगे, छोटी मोटी समझकर भाई भाई के बीच में होता रहता है, ये समझकर तुम इसको माफ कर दोगे। तब भगवान ने कहा कि बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन मेरे को ये चाहे लाख गाली दे दे, मेरे लिए ये चाहे कुछ भी अपमान कर दे, मेरे लिए चाहे कुछ भी कर दे, मैं इसे वापस पलटकर इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं चलाऊंगा। लेकिन यदि इसने मेरे भक्त का अपमान कर दिया तो मैं 100 गलती माफ कर दूं, एक गलती तो छोड़िए, मैं 100 गलती माफ कर दूंगा, पर अगर 101 हो गई तो फिर मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। परीक्षित पूछ रहे हैं कि भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया, रावण का उद्धार कर दिया, कंस का उद्धार कर दिया, सबको मोक्ष दे दिया, लेकिन बेन को मुक्ति नहीं दी। किसी को मुक्ति दे देते हैं और किसी को मुक्ति नहीं देते हैं, तो इसका क्या कारण है? बोले बस इसका एक ही कारण है, भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान के मन में कोई पक्षपात नहीं है, भगवान के मन में भेदभाव नहीं है, बल्कि भगवान भाव का भूखा है, भेदभाव नहीं है, उसको भाव चाहिए। वो भाव आप चाहे कोई भी रख लो, चाहे आप उसके साथ द्वेष का भाव रख लो। शिशुपाल ने द्वेष का भाव रखा था और इसलिए वो मोक्ष प्राप्त कर गया। रावण ने द्वेष का भाव रखा, कंस ने द्वेष का भाव रखा, गोपियों ने प्रेम का भाव रखा, अर्जुन ने सखा का भाव रखा, हनुमान जी ने दास का भाव रखा। भाव रखना जरूरी है भगवान के साथ में, और भगवान के साथ में जब तक हमारा कोई भाव नहीं है तब तक मुक्ति नहीं है। और यहाँ पर एक बड़ी सुंदर कथा नारद जी ने प्रचेताओं, नारद जी ने बहुत जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। दक्ष के सारे पुत्रों को उन्होंने तप करने के लिए भेज दिया है, दक्ष ने उनको श्राप दिया है। बहुत सारी कथाएं हैं भागवत में। नारद जी किसी का घर बसने नहीं देते, इसलिए दक्ष ने उनको श्राप दे दिया था कि तेरा घर भी कभी नहीं बसेगा। नारद जी अपने जीवन में घूमते ही रहते हैं, हमको लगता है इधर की बात उधर करते रहते हैं, उधर की बात इधर करते हैं, बल्कि नारद जी तो हम सब भक्तों का कल्याण करने के लिए घूम रहे हैं। अभी बहुत सुंदर एक शब्द आया, गूंजेंगे राग बनकर वीणा के तार बनकर। नारद जी के हाथ में वीणा है ना, और वीणा के तार होते हैं। इस भजन का अपने आप में एक भाव जागृत होना चाहिए। गूंजेंगे राग बनकर वीणा के तार बनकर, वीणा बनना पड़ता है अपने जीवन में। नारद जी अपने जीवन में 3 कार्य करते हैं, वो तीनों कार्य एक भक्त के, क्योंकि वो भक्ति के आचार्य हैं, इसलिए बता रहे हैं। सबसे पहले गोविंद के गुण गाइए और गोपाल के गुण गाइए। जीवन भर नारायण नारायण और नारायण नारायण, मुख पर देखो तो नारायण का नाम रहेगा। दूसरी बात, हाथ में वीणा रहेगी। हमारे अंदर, हमारा शरीर ही तो वीणा है। वीणा के तार एकदम ढीले छोड़ दो, राग बजेगा? नहीं बजेगा। वीणा के तार एकदम टाइट कर दो, राग बजेगा? नहीं बजेगा। वैसे ही जीवन में हम एक तो इतना करेंगे सारे के सारे, और या तो कुछ नहीं करेंगे। इस तरह सम्यकता जिसके जीवन में नहीं होती है, जिसके मन में, बुद्धि में, जीवन में समता नहीं है, सम्यकता नहीं है। नारद जी की वीणा ये बताती है कि जीवन में समता आनी बहुत आवश्यक है। और तीसरी चीज जो नारद जी करते हैं, वो अगर किसी ने कर ली, चलो ये दोनों चीज नहीं भी कर पाए, तो तीसरा चीज, नारद जी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। हमारे चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहे, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा रहे। चाहे 500 बंद हो जाए, चाहे 1000 बंद हो जाए, चाहे 100 बंद हो जाए, पर चेहरे की प्रसन्नता हटनी नहीं चाहिए। तो समझना कहीं कहीं भक्ति जीवन में उतर रही है। आगे नारद जी युधिष्ठिर को सुनाते हैं हिरण्यकश्यप और देखिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अत्याचार बढ़ने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। हिरण्यकश्यप की बात आई, हिरण्यकश्यप के बारे में हम सब जानते हैं। दिति के 2 पुत्र हुए और भगवान ने वराह अवतार लेकर एक पुत्र का उद्धार किया, और आज दूसरे पुत्र का उद्धार करने के लिए प्रभु प्रकट होंगे। हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ा तप किया। तप इसलिए किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए? वो बोला कि मुझे मरना नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। बोले आप क्या दे सकते हो? बोले दूसरा वरदान मांगो, यही दे सकता हूं। तो बोले दूसरा वरदान, और आज हिरण्यकश्यप ने मांग लिया, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना देवता से मरूं, और ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ऐसा सब कुछ उसने मांग लिया कि जिसकी वजह से इस बात की गारंटी हो जाए कि उसको कोई मार ही
नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु 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 कह दिया। उद्दंड हो गया हिरण्यकश्यप। मेरे भाई को मारने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हिरण्याक्ष को मारने वाले नारायण से दुश्मनी कर बैठा। उसका जिगरी दुश्मन अब कौन हो गया? नारायण। फिर एक बार तप करने लगा, ऐसी शक्ति प्राप्त करूं कि नारायण को मार दूं, ऐसी शक्ति प्राप्त करूं कि नारायण को मार दूं। देखिए, नारायण की तपस्या की जाती है नारायण को पाने के लिए, और ये तपस्या कर रहा है नारायण को मारने के लिए। अब तप करने ले जा रहा था। पत्नी का नाम था कयाधु, बड़ी ही सुशील थी, बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले नारायण को मारने के लिए तप करना है। पत्नी को लगा कि अगर इसका तप पूरा हो गया तो फिर न जाने सृष्टि का क्या हो जाएगा। और वो तो था, असुर लोग बड़े डिटरमाइंड होते हैं, हमारे जैसे थोड़ी होते हैं। एक दिन योग किया, दूसरे दिन नहीं किया, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, वजन कम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, जोश जोश में 7 दिन मिठाई छोड़ दी, 8वें दिन वापस खानी शुरू। ऐसा डिटरमाइंड होते हैं एकदम, जो करना है वो प्राप्त करके ही रहेंगे। अब हिरण्यकश्यप गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, तप करने बैठा। सारे देवताओं के सिंहासन हिल गए। पहुंच गए अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में, और बृहस्पति जी से कहा कि कुछ करिए। बृहस्पति ने तोते का रूप बनाया, उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप की अखंड समाधि लगी हुई है, आंखें बंद हैं, और यहाँ बृहस्पति जी शुक बने हुए अंदर से पेड़ के ऊपर से बोल रहे हैं नारायण। वो नारायण का नाम सुना, इसकी समाधि भंग हुई। मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला मेरे राज्य में कौन हो गया? देखा तो एक पक्षी आवाज दे रहा है, पक्षी को उड़ा दिया। एक बार उड़ा दिया, फिर आंखें बंद करे, फिर नारायण, फिर नारायण, फिर उड़ाए, फिर उड़ाए, फिर पत्थर मारे, फिर उड़ाए। और उसको लगा आज का तो मुहूर्त ही तपस्या के लिए ठीक नहीं है। बड़े जोश जोश में मूंछों पर ताव देकर पत्नी के सामने निकला था, नारायण को मारूंगा। और आज बेचारा इतना सा मुंह लेकर पत्नी के सामने, जाऊं कैसे घर पे बिना तपस्या के? लेकिन फिर भी गया, सामने ही पत्नी मिल गई। पत्नी ने पूछा, क्यों जी, तप पूरा हो गया? बोले काय का तप पूरा हो गया, पता नहीं कौन आ गया था, दिन भर नारायण नारायण की रट लगाकर। बस पत्नी जो खुश हुई है, पहली बार अपने पति के मुखार विंद से आज नारायण का नाम निकला है। और पत्नी ने तो ये मन ही, पत्नियां अगर कोई बात तय कर लेना तो बस वो करके ही दम लेती हैं। उसने सोचा आज मेरे बेटे का गर्भ रहने वाला है, और इसलिए आज दिन भर में, रात भर में 108 बार इसके मुख से नारायण का नाम निकलना चाहिए। अचानक पत्नी ने वापस पूछा, पत्नी गिन रही है, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, अजी मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रहे थे जी? वो क्या बोल रहा था पक्षी? अरे तेरे को सुनाई नहीं देता, बुढ़ापा आ गया, बोल तो दिया नारायण 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 ही तो बोल रहा था। वो गिन रही है, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब भोजन अपने हाथ से बना रही है। आज पत्नी बड़ी खुश है, अपने हाथ से भोजन बनाती हैं। जी आज आपके लिए मैंने भोजन बनाया, हवा दे रही है। जी मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, आपको सुनाई नहीं दिया होगा वो पक्षी क्या बोल रहा था। पेट में से बात निकालने, ऐसी स्त्रियों की आदत होती है, इतना बहुत बड़ी कला है। पति के अंदर कुछ रहने ही नहीं देगी वो बेचारी, मन निकलवा लेती है। डाइनिंग टेबल पर आए ना तो भी पीछा नहीं छोड़ती है, खिलाते खिलाते दिन भर की सारी बातें उसी समय। पति भी सोचता है यार खाना तो चैन से खाने दे। हिरण्यकश्यप बोलता है खाते समय भी पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे कितनी बार कह दिया नारायण 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 नारायण। सोते सोते श्रृंगार करके सोइए जी। क्या कहा था उसने? बस नारायण और नारायण। वो प्रहलाद जी का गर्भ ठहरा, बाप था नारायण का दुश्मन, और बेटा पैदा हुआ नारायण का सबसे परम भक्त। और वो जो भक्त पैदा हुआ है, दिन रात सुबह शाम बचपन से ही संस्कार पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। नारायण का नाम जप रहा है, माँ को लगा इसका बाप इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसके महल में नारायण का नाम लेने वाला ये बेटा कैसे हो गया, अब इसको क्या करे, चलो हॉस्टल में डाल देते हैं। कई बार बच्चों को हॉस्टल में घर की परिस्थितियों की वजह से भी इंसान डाल देता है, इसको हॉस्टल में डाल देना। अब राक्षस का बेटा है, हिरण्यकश्यप चाहता है कि मेरे जैसा राक्षस पैदा होना चाहिए, अत्याचारी पैदा होना चाहिए, इसलिए दैत्यों के स्कूल में डाल दिया, चंडामर्क के यहाँ पर भेजा, और कहा इसको सब कुछ विद्या सिखाना जो एक असुर के बेटे में होनी चाहिए। यहाँ सबसे पीछे बैठते थे, सबसे पीछे बैठ रहे हैं। अब वहां सिखाया जा रहा है इस तरह हमला करना चाहिए, इस तरह कर वसूलना चाहिए, ऐसा अत्याचार करना चाहिए, और वो पीछे बैठे बैठे नारायण 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 का चंडामर्क को लगा ये स्कूल बंद करवाएगा। इसके बाप को पता चल गया ये नारायण कर रहा है। ए प्रहलाद आगे बैठ, खबरदार है जो नारायण बोला। अब प्रहलाद जी महाराज बस
समय देखते हैं गुरुजी जैसे ही नजर इधर उधर हुई बस नारायण नारायण। 1 साल पूरा हो गया, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुई। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में हिरण्यकश्यप ने बुलाया शंडामर्क को, 1 साल बेटा तुम्हारे पास रहा, अब बताओ क्या क्या सिखाया हमारे बेटे को। ले बेटे, प्यार से प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने आज अपनी गोद में बिठाया। प्रहलाद तुम सीख लिए? बोले हाँ पिताजी सीख लिया। बोले बेटा क्या सीखा? राज्य कैसे चलाना सीखा? बोले पिताजी सीख लिया। कर वसूल करना सीख लिया। शस्त्र चलाना सीख लिया। युद्ध करना सीख लिया। और क्या सीखा? बोले पिताजी नारायण सीख लिया। नारायण। बोले बड़ा होकर क्या बनेगा? तो बोले बड़ा होकर भक्त बनूंगा। बोले किसका भक्त बनेगा? नारायण नारायण नारायण। बोले बेटा तेरे को क्या सिखाया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मैंने पिताजी ये 9 पाठ पढ़ लिए हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम, ये 9 पाठ पिताजी, बाकी सब सिखाया हुआ व्यर्थ हो जाए यदि इंसान के जीवन में भक्ति ना हो। इसलिए मैं तो भक्त बनूंगा। और ले बेटे को उठाया और गोद से नीचे पटक दिया। सिर्फ गोद से ही नीचे नहीं पटका, पहाड़ से नीचे पटक दिया। वो सारे प्रयास हिरण्यकश्यप ने करके देख लिए जो उस बच्चे को मारने के लिए किए जा सकते थे, चाहे वो हाथी के पैरों के नीचे कुचलना हो, काल कोठरी में बंद कर दिया, अग्नि में अपनी बहन की गोद में बैठा कर जलाने का भी प्रयास कर लिया, पर जाको राखे साइया और मार सके ना कोई। चिता में बैठकर भी कुछ लोग होते हैं जो हमेशा मातम मनाते हैं। 500 की नोट बंद हो गई, 1000 की नोट कुछ लोग होते हैं जो हमेशा मातम मनाते हैं, दिवाली हो या होली हो, हमेशा दुखों के गीत गाते हैं। लेकिन दुनिया झूमती है उन्हीं की रागिनी पर जो जलती चिता में बैठकर वीणा बजाते हैं। हर सांस में सोहम बन के रमा करना, हर सांस में जिसके नारायण बसा हुआ है। ऐसे प्रहलाद जी महाराज ना तो अग्नि से जले हैं, ना पानी में डूबे हैं, और ना ही पहाड़ से गिरकर मरे हैं। फिर एक बार लास्ट चांस दिया गया चंडामर्क को, ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर करो, और इस बार खबरदार है अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा को मौत, गुरुजी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। शंडामर्क ने भी इस बार कमर कस के इस बार तो प्रहलाद को सिखा के रहेंगे, और प्रहलाद को एकदम आगे बिठाया करते थे और प्रहलाद को सिखा रहे हैं। एक दिन गुरुदेव को बाहर जाना पड़ा, गुरुदेव बाहर गए, उतने में सारे मित्र आ गए। अरे प्रहलाद तुम्हारे पास ऐसी कौन सी विद्या है कि तुम ना आग में जलते हो, ना पानी में डूबते हो, ना पहाड़ से मरते हो? आखिर ऐसी विद्या कौन सी है कि जिससे मरते नहीं है? बोले बिना मेहनत किए अगर तुमको पास होना है कि नहीं बच्चों? प्रहलाद ने अपने मित्रों से पूछा है गुरुकुल में, कम पढ़ने से भी 95% आ सकते हैं, इसका मेरे पास एक मंत्र है। एकदम बच्चे तो क्या होते हैं, खुश हो गए। अरे अब बताओ, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी बताओ। बोले जाओ जरा संगीत कक्ष में से तबला लेकर आओ, हारमोनियम लेकर आओ, पेटी लेकर आओ, मजीरे लेकर आओ। एक गया लेकर आया, सारे आ गए और वहां मंडली बैठ गई है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भक्ति ये जीवन में बचपन से शुरू होनी चाहिए, है ना। भक्ति करना मेरे पास एक ही मंत्र है। बोले मंत्र कौन सा है? बोले नारायण। बोले बस जब स्कूल में परीक्षा देने जाओ कुछ याद नहीं आए, आंख बंद करना और क्या बोलना। कितना आसान है। हमारी मम्मी ने हमको बचपन में सिखाया था, तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा करना चाहिए, मैंने किया नहीं उस समय, पर अब लगता है अगर मैंने कर लिया होता तो शायद ठीक रहता। पर अक्कल हमें बहुत बाद में ही आती है, मैं पहले ही आ जानी चाहिए थी। तो कह रहे नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण नारायण करने से क्या होगा? मित्रों ने कहा, बोले भक्ति वक्ति तो बुढ़ापे में करने की चीज होती है, हम बचपन से भक्ति क्यों करें? प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि कुमार अवस्था, बचपन की अवस्था भक्ति करने के लिए श्रेष्ठ अवस्था है। बुढ़ापे में हमारे सारे अंग फ्यूज्ड हो जाते हैं, कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता। ऐसा फ्यूज्ड बल्ब कितना भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ो उसमें कोई प्रकाश आता है क्या? नहीं आ सकता है। ना दुकान के काम के, ना मकान के काम के, ना घर के काम के, तो फिर हम भगवान के भी काम के रहेंगे नहीं। जवानी तो हमेशा शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा करते रहोगे, घर चलाने के लिए ताम झाम शुरू हो जाएगा। बचपन निश्चिंत होता है, इसलिए बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। चलो बच्चों, बच्चे भी एकदम तैयार हो गए, करोगे मेरे साथ? फिर मंत्र जब शुरू हो गया, और आज गुरुकुल में कोई मजीरे बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, और श्रीमन नारायण का मंत्र पूरे गुरुकुल में गूंज रहा है। प्रहलाद जी महाराज ने बताया कीर्तन करते समय
दो चीज करनी चाहिए। देखिए, भक्ति करते समय तीन तरह से ही भगवान, भक्ति के मार्ग पर भगवान तीन तरह से मिलता है। या तो गाओ, गाना नहीं आता तो नाचो, और अगर नाचना भी नहीं आता है तो रो। इन तीन तरह से ही भगवान भक्ति के मार्ग से मिल सकता है। ये मेरा अनुभव है और यही सत्य अनुभव है। तो अब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जब कीर्तन कर रहे हैं तो हाथ से ताली बजाओ और पैरों से नृत्य करो। और फिर तीसरा तो अपने आप हो जाएगा जब होना है। सारे के सारे मित्र उसी तरह से खड़े हो गए जैसे अभी आप खड़े होने वाले हैं। मंत्र शुरू हुआ और सारे के सारे मित्र, आज भक्त कीर्तन करता है और भक्त कीर्तन करता है तो उसकी लहरें और सारे के सारे कीर्तन में नारायण हरि हरि, ओम नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि। नारायण का मंत्र गूंजा, गुरुदेव के कानों में पड़ा। गुरुदेव बाजार से दौड़ते दौड़ते आए। अभी तो एक ने अफीम खाई हुई थी, अब तो सारे के सारे अफीम खाए हुए हैं। गुरुदेव ने झट से एक सुरुचि का हाथ पकड़ा, पकड़ना ही था कि हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि। ऐसी गूंज उठी कि हिरण्यकश्यप के कानों में जाकर टकरा गई। हिरण्यकश्यप अपनी जगह से उठता है, कयाधु के साथ बैठा हुआ, पत्नी के साथ बैठा हुआ, तलवार निकाली, आज प्रहलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ ने झट से हाथ पकड़ लिया। जी, इतनी सी बात के लिए आपको जाने की क्या जरूरत है? इतने सैनिक हैं, सैनिकों को भेज दो। सैनिक गया, रोकना चाहता था, एक मित्र का हाथ पकड़ा तो सैनिक भी नाच रहा है, मंत्र गूंज रहा है और गुरु और सैनिक और सारे मित्र प्रहलाद जी के साथ श्रीमन नारायण नारायण हरि, ओम नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, ओम नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण
रहा नहीं गया, एक को भेज, दो को भेज, कितनों को भेजता है, वापस पलट कर आते नहीं है। बस हिरण्यकश्यप ने आप देखा न था ली और दौड़ता हुआ पहुंच गया प्रहलाद। बाकी सारे शिष्य डरकर बैठ गए, बाकी सारे शिष्य तो डरकर बैठ गए। अब प्रहलाद जी महाराज अकेले खड़े हैं, हिरण्यकश्यप सामने तलवार लेकर उपस्थित हो गया। झट से प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद जी महाराज का हाथ पकड़ने के बाद में भी हिरण्यकश्यप को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको बता दिया, फ्यूज्ड बल्ब था, जिसका बल्ब ही फ्यूज्ड रहे उसको प्रहलाद जी जैसे भी करंट पहुंचा नहीं सकते। सारा गाना बजाना बंद, गाना बंद, बजाना बंद, सब कुछ बंद हो गया। सारा का सारा स्तब्ध होकर सब देख रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद को, आज मैं तुझको मारूंगा, मैं अवश्य ही तुझको मारूंगा। प्रहलाद ने कहा मैं कभी ना हिम्मत हारूंगा। कहां से आ रही है प्रहलाद के अंदर हिम्मत? तुझे कौन बचाने वाला है जो सब जग का रख वाला है। आज तुझे मारूं हथियारन से, प्रभु रक्षक हाथ हजारन से। एक हथियार से क्या मारेंगे पिताजी? मेरे प्रभु के हजारों हाथ हैं, मारने वाले से बचाने वाला। कहाँ है तेरा वो नारायण जिसके बलबूते पर तू आज बाप से जवान लड़ा रहा है? बोले पिताजी प्रश्न गलत पूछ रहे हो, कहाँ है नारायण पूछने की बजाय ये पूछो कहाँ नहीं है मेरा नारायण। कहाँ नहीं है मेरा नारायण? पिताजी तो जोश में थे, होश खो बैठे हुए थे। खंबा दिखाई दिया, इसमें है तेरा नारायण, और प्रहलाद जी ने निसंकोच कह दिया हाँ है इसमें मेरा नारायण। दोनों हाथों में गदा लेकर हिरण्यकश्यप उस खंबे के ऊपर जैसे टूट पड़ा हो, और बस हिरण्यकश्यप का एक झटका लगना था। आज स्वयं साक्षात भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस खंबे में से नरसिंह रूप में प्रकट बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। विकराल स्वरूप है भगवान का, ऐसा स्वरूप जो ना नर दिखाई देता है और ना शेर दिखाई दे रहा है। जीव उनकी बाहर लपलपाती हुई तेज धार की तलवार के जैसे, आंखों देखो तो जिसमें दुनिया भर का सारा क्रोध जैसे आंखों में आज उबल कर बाहर आ रहा है। और ऐसा हिल रहे हैं, हिलते हैं तो पूरी सृष्टि हिलने लगी, पूरी पृथ्वी हिलने लगी है, उनके कुंडल हिले तो आकाश हिलने लगा। और देखा है हिरण्यकश्यप ने एकदम उनके ऊपर प्रहार किया। हिरण्यकश्यप का प्रहार करना हुआ और हिरण्यकश्यप को पकड़ा है। आपस में मार धार दोनों की हो रही है, हाथापाई चल रही है। और भगवान ने देखते ही देखते प्रहलाद की तरफ नजर पड़ गई, और इतने छोटे से बच्चे पर अत्याचार करने वाला भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनो। अरे भक्त के ऊपर अत्याचार करने वाले को भगवान माफ नहीं कर सकते, बाप का बाप ही क्यों ना हो जाए। पकड़ा है और ले गए हैं वहां पर, कहां? जहां ना ऊपर है ना नीचे है। सिंहासन जो बीचों बीच पड़ा हुआ था ले गए दहली के ऊपर, ना अंदर है ना बाहर है। मुझे कोई मार नहीं सकता, हिरण्यकश्यप कहता है। भगवान कहते हैं मृत्यु लोक में आए हो तो मरना तो निश्चित है। सारी शर्तें गिना दी, देखना दिन है ना रात है, ना अंदर है ना बाहर है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना मनुष्य है ना ही भगवान है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़कर उसकी आंतों को शरीर से बाहर निकाल दिया है। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। मेरे भक्त पर यदि अत्याचार हो रहा है, भगवान के क्रोध को शांत कौन कर सकता है? सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व आ गए, स्वयं लक्ष्मी जी आकर स्तुति करने लगी, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी और नारद जी ने प्रहलाद को देखा और कहने लगे प्रहलाद तुम्हारे अलावा अब इनको कोई हैंडल कर नहीं सकता है। सारे डर रहे थे, ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा नारद सारे डर रहे हैं, और प्रहलाद मुस्कुरा रहे हैं। ये है भक्त की पहचान। जो स्वरूप भगवान का देखा है आज प्रहलाद जी ने, तो दौड़ कर गए हैं। एक 5 साल का बच्चा, और जाकर भगवान के पास में भगवान ने बड़े प्यार से आज उठाकर उसको अपनी गोद में बिठा लिया। आज जगत के नियंता जगदीश्वर नारायण के मुख से जो शब्द निकले हैं, ऐसी भक्तवत्सलता। बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, हाथ में लगाया प्रहलाद को। इतना कोमल है प्रहलाद, भक्त बड़ा कोमल होता है, अंदर से तो होता ही है, वो बाहर से भी बड़ा कोमल होता है। बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में।
अरे मेरा नाम गाने के चक्कर में असुर ने तुझको कितना सताया। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कह रहे, क्षमा करो वत्स मुझे देर हुई आने में, क्षमा करो वत्स मुझे देर हुई आने में। क्षमा मांग रहे हैं आज भगवान अपने भक्त से कि बेटा मैंने आने में बहुत देर कर दी। क्षमा मांग रहे हैं भगवान और मुख से उसको चाट रहे हैं, मुख चूम चूम के। और भक्त के पास में भी कोई आकर बैठ जाए तो उसका मन शांत हो जाता है। भगवान शांत हो गए चाटने से प्रहलाद को। प्रहलाद संत हैं और संत ऐसे हैं कि जो उनके सानिध्य में आ जाए, भगवान भी सानिध्य में आ जाए तो भगवान का क्रोध भी शांत हो गया। बोलो बेटा प्रहलाद, वरदान मांगो, तुम्हें क्या दूं मैं तुम्हें। और प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप भी हमारा मजाक उड़ा रहे हो, ये तो हद हो गई। दुनिया लोभ दिखाती है, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए, आप हमें लोभ दिखा रहे हो। इस लोभ के चक्कर में तो दुनिया हमको बंधन में बांध लेती है। मैंने तेरे को दिया था ना, अब तू मेरे लिए क्या कर रहा है। प्रभु आप तो हमें ये लोभ मत दीजिए। लेकिन आप भगवान जब बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान का वचन खाली नहीं जाना चाहिए, तो भगवान बार बार कहते हैं, हे वरदेश्वर, अगर आप वर देने पर ही आतुर हैं, तुल गए हैं, अगर देना ही चाहते हैं तो फिर एक ही चीज दीजिए। क्या चीज देना है। कहने लगे, प्रभु देना है तो बस एक ही चीज देना, चाह गई चिंता मिटी। चाह ही नहीं है, चाह गई चिंता मिटी। और मनवा बेपरवाह, जिसको कछुना चाहिए वो शाहों का शाह है। मांगने के लिए तो इतना राम कथा में सुंदर वर्णन है, फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु अगर हमें देना ही है तो बस एक ही वरदान दे दो कि जीवन में कभी किसी से मांगना ही नहीं है। कभी मांगने की चाह भी मेरे भीतर, मांगना नहीं तो आगे है। दिस इज सेकंड स्टेप, वन शुड नॉट थिंक अबाउट इट। हमको विचार भी किसी से मांगने का ना आ जाए। रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगने जाए। रहीमन वे नर मर चुके, मरने जैसा है इंसान जब वो किसी से मांगने जाता है, पर उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत न आए। होने के बावजूद भी सामने वाला मांगने आया है और अगर आपके मुख से नहीं निकल जाता है तो आपकी स्थिति फिर और भी खराब है। और प्रहलाद जी ने कह दिया कि प्रभु बस एक ही इच्छा है, जीवन में कभी मांगने की इच्छा पैदा ना हो। लेकिन भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि देखो मैं जानता हूं कि तुम कुछ नहीं मांगोगे, प्रोज्झित कहतो धर्म है ये। भगवान के सामने प्रहलाद जी प्रोज्झित कहतो धर्म को अपना रहे हैं, कोई अभिलाषा नहीं है भगवान से मांगने की। और भगवान ने कहा लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता का उद्धार हुआ, अब तुम्हें हम राजा बना देते हैं, तुम्हारे राज्य का राजा बनाते हैं, हमारे हाथों से तुम्हारा तिलक करते हैं। जब तिलक करने लगे तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक चीज मांगना है। भगवान ने कहा अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, फिलॉसफी झाड़ रहा था कि कुछ मांगना नहीं है, और अब क्या मांगना चाहते हो। बोले प्रभु मेरा बाप बड़ा मूर्ख था। आप सोचेंगे कि अपने बाप को मूर्ख कह रहा है, मूर्ख क्यों था। बोले इसको आपकी महिमा का पता नहीं था, इसलिए बेचारा जीवन भर आपकी निंदा करता रहा। मूर्ख वो होते हैं जो भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं, इसलिए मूर्ख कहा। ये अगर आपकी महिमा को जानता तो कभी अपने मुख से आपकी निंदा नहीं करता। अब इसने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन प्रभु एक वरदान मुझे दे दीजिए, ये मेरे पिता हैं, इनका अकल्याण ना हो। व्यास जी महाराज कहते हैं, शुभदेव जी परीक्षित को कहते हैं, ये होता है संत। संत का हृदय देखिए। भक्त प्रहलाद जीवन भर जिन्होंने अत्याचार किया है उनके ऊपर, आज उनके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। ये संतत्व की पहचान है, ये भक्त की पहचान है। मेरा अकल्याण, मेरा बुरा चाहने वाले के प्रति भी मेरे मन में, उसके मरने के बाद में भी, अच्छा हुआ चला गया, पता ऐसा ही था, चलो जीते जी हम उसको नहीं कर पाए, उसके मरने के बाद में भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसा विचार आया, तो भी भक्ति के लक्षण अभी पूरे नहीं है। और तब भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद तो अपने पिता की चिंता कर रहा है, अरे तेरे पिता का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। कोई भक्त यदि परिवार में जन्म ले ले तो उसकी आगे की 21 पीढ़ियां बाप के साइड की और आगे की 21 पीढ़ियां माँ के साइड की, ये 21 पीढ़ियों को तारने का काम घर का एक भक्त कर सकता है। हम तो प्रार्थना करें कि प्रभु एक भक्त हमारे जीवन में, हमारे घर में पैदा हो जाए। हम कामना करते हैं एक इंजीनियर हो जाए, एक डॉक्टर हो जाए, एक ये हो जाए, और कभी भक्त बन जाऊं ऐसा बोले बच्चा तो आपको लगता है गुरुमा इसको समझाओ, अभी ये भक्त बनने की उम्र।
प्रहलाद जी की उम्र थी क्या? और कहते हैं यहाँ पर कई पुराण तो ऐसे ही कि भक्त प्रहलाद को छोड़कर भगवान फिर कभी गए ही नहीं है। पुराणों की कथा है, लेकिन अब कथा को आगे व्यास जी महाराज लेकर जाना चाहते हैं। भगवान जीवन में आएगा, अनन्य भक्ति चाहिए प्रहलाद के जैसी। भगवान साध्य है, भगवान बाध्य है। भक्त प्रहलाद के जैसा पुत्र जिस माँ ने, कयाधु ने कितनी तैयारी की, गर्भ स्थापना से लेकर उसकी परवरिश तक, तब कहीं प्रहलाद पैदा हुए, तब कहीं ध्रुव जी महाराज पैदा होते हैं। जननी जने तो शूर जन, किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है, जननी जने तो शूर जन या दाता के सूर, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, और नहीं तो जननी बांझ बड़ी काहे गंवाए। नूर सत्य, जननी जने तो, आज अच्छा हुआ ये लगा दिए, मैं जो कहूंगी ये सत्य बताए दे ना, आवाज होगी तो समझ लेना पंचजन्य शंख बज गया है। अनन्य भक्ति प्रहलाद के जैसी, अनन्य भक्ति हनुमान जी के जैसी हो। अनन्य अनन्य फनन्य, फनन्य का मतलब होता है फना हो जाना। फना फिल्म आई थी एक, मुझे बड़ी पसंद आई। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति होने के लिए जीवन में 6 चीजें होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, अर्चना करो, श्रवण करो, पूजन करो और एकांत स्मरण करो। एकांत स्मरण किए बिना भगवान जीवन में आता नहीं है। भीड़ में भगवान नहीं मिलता है, भगवान हमेशा एकांत में मिलता है, अकेले में मिलता है। इसलिए जो कुछ सुनते हो, जो करते हो, वो सब करने के बावजूद भी 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में जैसी सुविधा तुम्हारी हो जाए, अपने घर के अकेले एक कोने के कमरे में जाना, कमरा बंद करना और जोर जोर से रोना। भगवान को याद करो और रोना शुरू करो, उसको पुकारो, उसको बोलो, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। आप उससे कोई संबंध बना सकते हैं। आप उसे अपना बेटा बना लो, बेटा बनने को तैयार, बाप बना लो, बाप बनने को तैयार। आप उसको अपना पति बना लो यार, पति बनने को तैयार। नौकर बना लो तो नौकर बनने को भी, कुछ बनाओ तो सही। और जब बनाओगे तो बात करोगे, बनाओगे तभी तो मोबाइल पर बात करते हो। हाँ, वो बेटा बोल रहा है आ जाओ पिताजी, मेरे को अकेला लग रहा है, 500 के नोट बंद हो गए। आप क्या कर बात करते हो तो फिर दौड़ कर जाते हो ना बेटे के पास में। तो आप अपने बाप से बात तो करो, बात करके रो तो सही। कुछ बेटा रोता है तो दौड़ के जाते हो। तो मुझे बताइए, रोना जरूरी है, बिना रोए काम चलता नहीं है। एकांत स्मरण होना चाहिए, एकांत वंदन होना चाहिए। हम योग करें, अथ योगानुशासनम, महर्षि पतंजलि बोलते हैं अष्टांग योग करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये सब करते करते ध्यान की स्थिति में आ जाना है। और ध्यान ये अब सब करके देख लिया, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप यम नियम सब करके देख लिया, फिर भी मन को शांति नहीं, फिर भी भगवान मिला नहीं। तो अब क्या करूं? अब कुछ नहीं करना, अब अकेले में बैठकर रोना। नाच नाच कर मीरा ने प्राप्त कर लिया, गा गा कर नानक ने प्राप्त कर लिया। गाने से मिलता है नानक को, नाचने से मिलता है मीरा को, रोने से मिलता है चैतन्य महाप्रभु को। नाचना फिर भी मुश्किल है, सीखना पड़ता है। गाना तो बहुत ही मुश्किल है, राग सीखना पड़ेगा, सुर में गाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो गाने से भी भगवान लेट मिलता है, नाचने से भी भगवान लेट मिलता है, पर रोने से इमीडिएट मिलता है, इमीडिएट मिलता है। इंस्टेंट भगवान को पाना है तो सबसे सरल एक ही उपाय है और वो है रोना। संसार के लिए रोना बंद करें और सिर्फ अनन्य भक्ति हो, एक ही के लिए रोना। अब जब एक ही के लिए रोते हो तो फिर दूसरों के लिए नहीं रो सकते। बस ये एक ही शर्त है उसकी कि रोना है तो सिर्फ मेरे लिए। अब मान लो यहाँ कुलदीप जी गा रहे हैं, मैं वहाँ दरवाजे पर आ जाती हूँ, मुझे लगता है कि अब इनका गाना, यार बच्चा बड़ा सुंदर गा रहा है, अब जाऊँ तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, रोक देगा, या राधेश्याम जी ने बजाना रोक दिया तो इनका गाना रुक जाएगा। इसलिए लेट देम फिनिश फर्स्ट, इन लोगों को पहले पूरा हो जाने दो। और मैं वहाँ पर खड़े खड़े, भगवान इंतजार करते रहते, अच्छा गा रहा है क्या, ठीक है, रात का जागरण कर रहा है, ओके, 18 दिन से गा ही जा रहा, गाने दे। भगवान आएंगे नहीं क्योंकि तू गा रहा है ना, बड़े सुर में गा रहा है, तुझे लग रहा है भगवान आएंगे, पर भगवान कहते हैं इसको ना, तो भगवान आने में देर कर देते हैं। कोई नाचता रहता है तो भगवान को लगता है देखो कोई अच्छा नाच चल रहा है तो हम उसको बीच में रोकते नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेट देम फिनिश, उनको फिनिश हो जाए। वो नाचना कब खत्म होगा, कब भगवान आएंगे। पर अगर कोई बच्चा रोने लग जाए तो
तो माँ अपना खाना पीना वह सब छोड़ छाड़ के यहाँ तक आया हुआ खाना भी भगवान छोड़ते हैं और दौड़ते हैं। कब दौड़ते हैं? जब हारे को हरि नाम, जब भक्त रो रो कर भगवान को पुकारता है। विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित को कह रहे हैं कि परमात्मा को पाना बहुत आसान है। पर मैं तो कुछ और ही सुनना चाहता हूँ। परीक्षित कहते हैं, अच्छा तू क्या सुनना चाहता है? कहने लगी कि भगवान ने अलग अलग मनवंतरों में जो अवतार लिए हैं, कवि लोग जिनकी कविताओं का गान करते हैं, ऋषि लोग जिनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, आपने हमको स्वयंभू मनु जी महाराज शत्रुपा जी के बारे में बताया। पर और भी तो मनवांतर हुए, और भी कई सारे मनु हुए हैं। अलग अलग कल्पांतरों में, अलग अलग कल्पों में भगवान ने जो जो अवतार लिए और जिन जिन का उद्धार किया, हम वो सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए, उसके बाद स्वारोचिष हुए, उसके बाद उत्तम के भाई चौथे मनवंतर में हुए तामस, और वहां पर भगवान ने एक बड़ा सुंदर अवतार लिया है। आपने कभी 500 की नोट को रोते हुए देखा है क्या? ये मैं नहीं, ये भागवत कह रही है। आप, ये भागवत कह रही है कि संपत्ति के लिए इंसान को रोते हुए देखा है, पर कभी संपत्ति को इंसान के लिए रोते हुए किसी ने देखा नहीं होगा। वो 500 की नोट मातम थोड़ी मना रही है कि अरे मेरे को ये अभी निकाल देगा तिजोरी में से, अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं क्या करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि इस जगत में परमात्मा को पाने के अलावा दूसरा कोई काम करना ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी का सगा है नहीं। ना तो संपत्ति हमारे साथ रहती है, ना ही कोई जगह हमारे साथ, हमारे रिश्ते। कोई ऐसी चीज बता दो जो परमानेंट तुम्हारे साथ रहती है। तो जो परमानेंट रहता नहीं है उसका साथ खुद ही छोड़ दो। जो रहना ही नहीं है साथ में, तो बेहतर है हम बाहर से ना छोड़ें, लेकिन कम से कम भीतर से तो छोड़ दें। हम बाहर से 500 की नोट अभी भी जेब में रखेंगे, 1 महीने में इसको जाएंगे बैंक में, क्या करेंगे, कुछ करेंगे वो। लेकिन अभी यहाँ बैठे बैठे तो हम मन से उसको छोड़ सकते हैं ना। अभी तो जब बैंक में जा सकते हैं, अभी तो ना उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अंदर क्या करते हैं, उसको पकड़ पकड़ कर बैठे हुए हैं। मैं तब तक आपको भूलने नहीं दूंगी तब तक आप असली में उसको भूल ना जाएं। तो बात हमारी हो रही है, गजराज पे विपदा आन पड़ी, मुख से जपा जो हरि हरि। गजराज पे विपदा आन पड़ी, मुख से जपा जो हरि हरि। ग्रह मार के उसकी मुक्ति करी, ग्रह मार के उसकी मुक्ति करी। तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम्हें याद हो के ना याद हो। तुम्हें याद नहीं हो तो याद दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं किसकी? गज की। त्रिकूट नाम का एक पहाड़ है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, त्रिकूट मतलब 3 चोटियों वाला एक पहाड़ है, त्रिकूट है ना। एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। फिर एक बार प्रतीकात्मक घटना सुना रहे हैं, हमारे जीवन से ये घटना कैसे जुड़ी हुई है। 3 चोटियों वाला पहाड़। वैसे ही तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि हमारा जीवन भी इस पहाड़ के जैसा ही 3 चोटियों से बना हुआ है। कौन से 3 गुण हैं? सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ऐसा कहते हैं कि इस जंगल में जहां यह त्रिकूट था, उसके चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर जलाशय थे, जिसमें बड़ा सुंदर जल था, बड़ा सुंदर पानी था। तुलसीदास जी कहते हैं ये हमारे जो इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों के जो विषय हैं, वो इंद्रियां सरोवर के जैसे और ये विषय उस सरोवर में जल के जैसे। अब सरोवर का जल होता है प्यास बुझाने के लिए, सरोवर का जल होता है पीने के लिए, ना कि उसमें डूबने के लिए। वैसे ही बिल्कुल हमारे जीवन में ये सारे विषय, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श किसके लिए हैं? ये अपनी सिर्फ रोजमर्रा के जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ना कि उन विषयों में
डूबने के लिए। लेकिन वही गलती जो उस गजेंद्र ने की थी। वहां पर एक गजेंद्र, गज भी नहीं गजेंद्र, हजारों हाथियों का दम एक हाथी के अंदर। और क्या शान थी उस गजेंद्र की। हाथी की हजारों पत्नियां, उन हजारों पत्नियों से लाखों बच्चे, क्या शान, क्या शौकत, क्या ऐश्वर्य। और जंगल में उसके नाम से सारे के सारे जानवर भयभीत। यहाँ तक कि जब वो चला करता था तो ऐसा मद टपकता था, ऐसा मद उसके माथे से टपकता था कि वहां पर तितलियां आकर, भंवरे आकर उसका कोयल कुहू कुहू करके मनोरंजन किया करती थी। सारे के सारे छोटे मोटे जीव जंतु गजेंद्र महाराज की, जानवर लोग उसकी जय बोला करते थे। तो जानवर, आप तो कुछ भी किसी की भी जय बोल दें, है ना, नरसिंह जी की भी जय और गजेंद्र की भी, चलिए जय जयकार हुआ करती थी। और एक दिन ऐसे ही संडे का दिन आया, वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए वाटर किंगडम पहुंच गया, जलाशय में पहुंचा और जलाशय में अपनी पत्नियों के साथ में जो आनंद मना रहा है, सूंड में पानी लेना और पत्नियों के ऊपर फेंकना, कभी बच्चों पर डाल रहा है, सारे बड़े आनंद कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बच्चे और बच्चे के बच्चे में आनंद मना रहे हैं। अमेरिका भी हुआ तो याद करते रहेंगे, मेरी पोती ऐसी, मेरी पोती वैसी, यहाँ मेरा ये वैसा वो उसी में डूबा हुआ पूरा टाइम, ये भूल ही गया बिल्कुल। तुलसीदास जी कहते हैं गज को उल्टा करो तो जग हो जाता है। और वो गज ये भूल गया, जैसे जग ये भूल जाता है कि जिस जलाशय में मैं अब तैर रहा हूं वहां पर मेरी मृत्यु भी हो सकती है। वहां पर उस जलाशय में एक ग्राह रहता था। ग्राह यानी जो ग्राह कर लेता है, जो खत्म कर लेता है, जो पकड़ लेता है, जो मार लेता है। बिल्कुल इस जग को पकड़ने वाला मोह है, वैसे ही इस जीव को पकड़ने वाला काल है। हम इतने अपने रिश्तों में, परिवार में और 500 के नोट में डूबे हुए हैं कि मृत्यु हो सकती है, हमें इसकी बात भी पता है ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही हुआ, उस ग्राह ने गज को पकड़ लिया। कथा आप सभी लोग जानते हैं। बस उस गज का, ग्राह का पकड़ना हुआ। अब इसने क्या किया, अब वही किया जो हमारे परिवार वाले करते हैं। वो किसी ने हमको पकड़ लिया, किसने, बीमारी ने। चलो बीमारी ने पकड़ लिया तो घर वाले क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अपना सारा प्रयास करेंगे। बिल्कुल वैसे ही बुढ़ापा होते होते बीमारी आती है तो घर वाले प्रयास करते हैं। उसके बच्चों ने बहुत प्रयास किया, बेचारे अच्छे ही होंगे, सूंड में सूंड डाल रहे हैं और हजारों लाखों पत्नियां बेचारी उसको बचाने के लिए सबके सब उस एक को खींचने में अपनी पूरी ताकत इन लोगों ने लगा दी, लेकिन उसको निकाल नहीं पाए। और जब निकाल नहीं पाते हैं, जब बीमारी आपकी ठीक नहीं होती है तो आपके घर वाले आपको छोड़ देते हैं। जैसे आपको छोड़ देते हैं वैसे ही उन्होंने भी, मरने वाले के साथ कौन मर सकता है, क्या मर तो सकते नहीं है भाई। कहने के लिए हमको लगता है पटरियां हैं साथ साथ, हमारे घर वाले हमारे साथ साथ हैं क्या? आर यू श्योर कि आपके साथ हैं? यू कैन नॉट, है ही नहीं। मैं तो कह दूं गारंटी के साथ में, हर कोई सिर्फ पास पास है बस। हम लोग कभी रेलवे के सफर में जाते थे, बचपन से मैं जब पहली जोधपुर आया करती थी बॉम्बे से, तो मेरा एक शौक चढ़ गया मुझे। हम ट्रेन की खिड़की में से बाहर देखते थे, थर्ड क्लास तो नहीं, सेकंड क्लास में हम जब करते थे सफर, तो खिड़की से बाहर दिखते थे तो पटरियां दिखती थी। और वो पटरियों को देखने का मुझे शौक था, क्योंकि पटरियां हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दूर दूर है, पर एकदम दूर जब हम देखते हैं तो लगता है वो पास पास जा रही है। वो पास पास दिखने वाली पटरियां जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंचते हैं हमको क्या लगने लगता है, वो दूर दूर होने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही घर वाले हमको लगता है कि बिल्कुल साथ साथ हैं हमारे, पर जब जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तब पता चलता है कि वो साथ साथ नहीं, वो तो भ्रम था, पास पास है। अब सबने छोड़ दिया तो क्या करेगा, खुद में ताकत कम थोड़ी है, हमको भी तो बहुत अपने ऊपर, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही बहुत तो खुद ही गा लूंगा। किसी ने कोरस दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। इस गजेंद्र को अपने ऊपर बड़ा अभिमान, लगा दी पूरी ताकत दांव पर, पूरा पुरुषार्थ उसने लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी अपने आप को। उस एक छोटे से ग्राह से आज वो गजेंद्र छुड़ा नहीं पा रहा है, बस डूब रहा है धीरे धीरे धीरे, और यहां तक पानी आ चुका है। क्योंकि पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस राजा को मिला था श्राप, गुरु का अपमान कर दिया। पूजा कर रहे हो, अचानक गुरुदेव आ गए तो पूजा को वहीं छोड़ दो, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू
पाए। बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। तो ये इंद्रद्युम्न राजा भगवान की पूजा कर रहा है, भभूत लगाया हुआ, पीतांबर पहना हुआ। गुरुदेव आए, खड़ा नहीं हुआ। गुरुदेव को आया क्रोध और गुरुदेव ने कह दिया जा गज बन जा, है ना। उठने में बड़े जोर आता है तेरे को, उठा नहीं जाता है, बैठने के बाद में तो गज बन जा। और बेचारे को गज का श्राप दे दिया। जब बहुत रोया, बहुत पछताया, तो संत हृदय नवनीत समाना, तो फिर उस श्राप को वरदान बना दिया। संत और गुरु यदि कोई श्राप भी दे देना तो वो आगे जाकर वरदान ही हो जाता है। बोले गज तो बन जाएगा, लेकिन जब मरेगा तो मरते मरते हरि को याद करेगा और उद्धार हो जाएगा। बस मरते मरते अचानक हारे को हरि नाम। व्यास जी महाराज कहते हैं कि देखो गजेंद्र ने हरि को पुकारा था सिर्फ इसीलिए कि ग्राह से छुड़वा दे, लेकिन बाद में उसको ये एहसास हो गया कि अरे सिर्फ ग्राह से छुड़ाने के लिए मैं क्यों हरि को बुलाऊं, ये तो मुझे इस संसार के बंधन से ही छुड़वा सकते हैं। और फिर जब भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं और पुकार रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और उसने जो सुंदर स्तुति की है, आज उस जलाशय में एक कमल खिला हुआ है और भगवान को सबसे प्रिय है, क्योंकि कमल सुमन होता है। भगवान को सुमन बहुत पसंद है। सुमन का मतलब होता है कीचड़ में रहकर भी जो कीचड़ से अलिप्त होता है। बिल्कुल हमारा मन ऐसा होना चाहिए, 500 के नोट में होकर भी 500 के नोट से अलिप्त होना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी अलिप्तता आती है या नहीं आज शाम तक। वरना शाम तक 500 के नोट इतनी बार आप सुन चुके रहोगे कि आपको उससे वैराग्य ही हो जाएगा। यार खत्म करो इस चीज को, ये खत्म हो गया बस। अब जीवन में आए तो आए, ना आए तो ना आए, दूसरी बने तो ठीक है, नहीं बने तो। इतना वैराग्य आना चाहिए, इसको कहते हैं सुमन। और इसलिए ऐसा सुमन वहां पर भगवान को हम क्या दे सकते हैं, मुझे बताइए। भगवान के घर कोई चीज की कमी है ना। संत ने सोचा मैं भगवान को हीरे मोती दे दूं। एक दिन मन में आया भगवान को हीरे मोती रत्न दे दूं। बोले भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं जहां स्वयं रत्नों का भंडार है, तो भगवान तुम्हारे यहाँ रत्नों की कमी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें क्या दूं। भगवान को लगा कि भगवान को चलो वो गुलाबी नोट चलने वाली नहीं है बैंक में, 1000 वाली नोट का बंडल दे दें। वो लक्ष्मी जी है। भगवान तो लक्ष्मी से वैसे ही परेशान है, क्योंकि लक्ष्मी पत्नी है और पत्नी से तो पति वैसे भी परेशान है, चरणों की सेवा करती रहती है। भगवान को तो ना तुम्हारी वो 500 की गड्डी चाहिए, ना अब तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, और ना 1000 की गड्डी चाहिए, ना रत्न चाहिए। तो भगवान हम आपको क्या दें। भगवान बोले मुझे वो दो जो मेरे पास नहीं है। और भगवान आपके पास नहीं है, वो तो एक ही चीज है, मन। भगवान के पास मन नाम की चीज नहीं है, उनका नाम है अमना। इसलिए आओ प्रभु, मैंने अपने मन को इतना सुंदर बना लिया है कि ये मन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। और भगवान को उसने समर्पित किया है कमल। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परेशाया भी धीमहि। और उसने स्तुति करना शुरू किया और जो पुकारा है उसने। ऐसा कहते हैं कि उस समय प्रभु द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे और जैसे ही उसने आवाज दिए, पुकारा, आंखों से उसके आंसू बहने लगे। हे गोविंद नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। हे गोविंद वे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद वे गोपाल अब तो जीवन हारे। जय चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। कान नाक डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, कान नाक
में डूबने लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 द्वारिका में शक्र भाया द्वारिका में शक्र भयो, द्वारिका में शक्र भयो, चोर भयो बारे। द्वारिका में शक्र भयो, चोर भयो बारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। ऐसा कि मुख का कौर मुख में लिया नहीं। रुक्मिणी जी पुकारती रही, प्रभु कहाँ जा रहे हो? कहते हैं हाँ कहे तब तक रुक्मिणी और थी कहे तब तक गजेंद्र के पास पहुंच गए हैं। मन की गति से भी तेज गति से, गरुड़ जी की गति से भी तेज गति से आज प्रभु अपने भक्त के पास पहुँचे और पहुँच के उन्होंने गजेंद्र को ही मुक्त नहीं किया बल्कि भक्त को जिन्होंने भक्त का भक्त है, भक्त के चरण को पकड़ने वाला भक्त उससे भी ज्यादा प्रिय लगा प्रभु को और ग्राह का उद्धार गजेंद्र से पहले कर दिया। इस तरह
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बड़े प्रभु के दिव्य पावन चरित्रों की और उनकी दिव्य लीलाओं की जो कथाएं सुना रहे हैं, बिल्कुल परीक्षित जी को जैसे ध्यान और समाधि की स्थिति अनुभव होने लग रही है। और धीरे धीरे अब इस कथा को फिर और एक बार हम आगे लेकर चलें। कथा में आता है फिर देवताओं और दैत्यों का संग्राम हुआ। देवताओं और दैत्यों का जब संग्राम हुआ और देवताओं ने फिर ऋषियों का अपमान किया, इसलिए ऋषियों के श्राप से देवता उनका वीर्य खत्म हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। दैत्यों ने हमला कर दिया और दैत्य जीत गए। सब लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं, चलो नारायण के पास पहुंच गए। क्षीर सागर में बड़ी सुंदर स्तुति नारायण की है। प्रभु, जब संसार नहीं था तब भी आप थे, आज भी आप हैं और कल भी आप रहेंगे। आप सर्व समर्थ हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा नॉट पॉसिबल। भगवान ने कहा ये बार बार मैं कब तक करता रहूंगा। कभी तुम गुरु का अपमान करते हो, कभी ऋषियों का अपमान करते हो, तुम एक करना धरना तुमको कुछ है नहीं, इस बार नहीं, खुद कुछ करना पड़ेगा। हाँ, भगवान ने ये कह दिया ऐसा कार्य करना जिसमें सबका कल्याण हो, सिर्फ अपना ही कल्याण के नहीं, सबका कल्याण होना चाहिए। और सबका कल्याण होने के लिए क्या किया जाए? बोले ऐसी कोई पॉलिसी निकाली जाए, ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिसमें दैत्यों का भी फायदा और देवताओं का भी फायदा हो। समाज के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? बोले आपको मरना नहीं है ना, बार बार डरते रहते हो, इसलिए इस बार अमृत पी लेना, आपको भी काम आएगा, देवता दैत्यों को भी काम आएगा। अमृत कहाँ मिलेगा? तो बोले अमृत तो समुद्र में मिलेगा। अब करना क्या पड़ेगा? एक योजना बनाई जाए। देखिए, सफलता हमेशा एक तरफा नहीं मिल सकती है। अकेला ही केजरीवाल आ जाए नहीं चल सकता, अकेला नरेंद्र मोदी आ जाए नहीं चल, आज तो पता नहीं नरेंद्र मोदी मुझे ज्यादा ही याद आ रहा है, अकेला नहीं चल सकता है। तो हमने पार्टी क्या कर लेनी चाहिए? मिक्स पार्टी बनाई। बनता है अपने पॉलिटिक्स में ये। देखो, भगवान ने आज से हजारों साल पहले मिक्स पार्टी की घोषणा कर दी थी, तो आज हो रहा है तो चिंता नहीं करना। तो बोले दोनों लोग, देखो जिसका पलड़ा भारी होता है ना, फिर उससे पंगा लेना नहीं, उसके साथ थोड़ी सी सांठ-गांठ बना लेनी चाहिए, उसके साथ एडजस्टमेंट कर लाने चाहिए। इस समय दैत्य जरा ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उनसे जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें? बोले एक ऐसी योजना है, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा, तुम भी पीना और दैत्य भी पिएंगे। भगवान तो बेचारे भूले हैं, भगवान ने तो बराबर बता दिया दोनों पी लेना। अब किसके मन में क्या है? बोले राजा बलि इस बार देवताओं दैत्यों का राजा है, और राजा बलि हमारी बात मानेगा नहीं, क्योंकि जो पावरफुल होता है वो सुनता नहीं है ना सामने वाली पार्टी का। फिर क्या होता है वहां पॉलिटिक्स में, देखिए एकदम है ना, एक दूसरे से लड़ने बैठते हैं। तो बोले एक बार तुम जाओ तो सही, वो कुछ शर्तें ही तो रखेगा, मान लेना। कुछ शर्तें ही तो होती है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। बोले हाँ में हाँ मिला देना। बोले ठीक है। राजा बलि ने स्वागत किया है देवताओं का। दैत्य होकर भी, राजा होकर भी, दुश्मन होकर भी दरवाजे पर कोई आ गया है तो उसका स्वागत ही करने वाले हैं राजा बलि। और राजा बलि ने स्वागत किया, योजना उनके सामने बताई इंद्र ने, और राजा बलि एकदम तैयार हो गया। समुद्र मंथन का आदेश देने वाले, वो योजना बनाने वाले भी मेरे प्रभु नारायण हैं, उन्हीं की कृपा से ये योजना बनी। और अब देखिए समुद्र मंथन शुरू हुआ। उस मंथन के लिए समुद्र के अंदर सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? मंदराचल पर्वत। और बाप रे बाप, मंदराचल पर्वत इतना बड़ा कि देवता दैत्यों ने उठाया, और उठाया तो थोड़ी देर में डिसबैलेंस्ड ही हो गया और गिर गया। और गिरा तो उसके नीचे ही देवता दैत्यों की चटनी बन गई। काम शुरू होने से पहले तो आधे मर गए। अब जब आधे मर गए तो सारे देवताओं ने भगवान को देखा, प्रभु ये क्या हो गया? भगवान ने कहा अरे मेरे होते तुम क्यों तो परेशान हो रहे हो। भगवान ने इशारा किया गरुड़ जी महाराज को, गरुड़ जी आए, 2-4 बार पंख हिलाया, उस मंदराचल को भगवान ने उठाया और उठाकर समुद्र में रख दिया। भगवान की शक्ति से तो सभी कुछ संभव है, तो भगवान के ही पार्षद हैं गरुड़ जी महाराज ने वो सब कुछ करके दिखा दिया और मंदराचल पर्वत आ गया। भगवान की शक्ति ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में लाया। वासुकी नाग से डोर बनाई गई, एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य। भगवान ने देवताओं को कह दिया था कि तुम पूंछ पकड़ लेना, लेकिन वो मुख पकड़ना चाहेंगे, क्योंकि दैत्य तो आखिर दैत्य है ना, हम कोई छोटे बाप के थोड़ी हैं, हम किसी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे। दैत्यों का भगवान जानते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी होगी, लेकिन इंद्र को समझा दिया था पहले तुम कहना हम मुख पकड़ेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं हम मुख पकड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जो कहो
सो अब पकड़ा दिया। अब चारों दोनों लोग खींच रहे हैं, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, और पूरे समुद्र का मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला हलाहल, विष। भगवान ने समझा दिया था विष निकलेगा सर्प के मुख से, इसलिए मुख मत पकड़ना। वो इतना विषैला विष निकला कि दैत्य भी भागने लगे, और यहां तक कि देवताओं को समझा कर भेजा तो भी देवता भागने लगे। अब जब मरने की बारी आ जाती ना, विष ऐसा कि पूरे विश्व को जलाने लगा। और इस विष को धारण करने वाला तो हमारा करालम महाकाल कालम कृपालम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। पहुंच गए सारे के सारे देवता और दैत्य लेकर उस विष को पहुंच गए हमारे महादेव के पास, भोलेनाथ के पास में कि प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो। विष को पीने वाले, भोला ही आदमी पी सकता है विष को। यहाँ हमको लगता है भोला आदमी पी सकता है, और यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं समझदार आदमी को ही विष पीना पड़ता है। भोलेनाथ बड़े समझदार हैं। और सती जी को देखा, सती जी जानती हैं मैं नहीं भी बोलूंगी तो भी तुम वही करोगे जो तुमको करना है। सती जी प्रभाव भी जानती है और उनका स्वभाव भी जानती है। अपनी मर्जी का करोगे तो मैं ना बोल के बुरी क्यों बनूं, और दूसरी बात मैं प्रभाव भी जानती हूँ कि तुम पर किसी का प्रभाव पड़ना नहीं है। ऐसे 1-2 विष क्या, ऐसे 100 विष भी पी लोगे तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए उस दिन ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्य। उस विष को अमृत समझकर भोलेनाथ ने पिया नहीं, कंठ में धारण कर लिया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। ये नीलकंठ की महिमा देखिए ना, अंदर डाला और राही बाहर उगला। समझदार आदमी वो होता है जो अपने जीवन की सारे विष को, सारी कड़वाहट को यहाँ धारण कर लेता है। खुद के अंदर जाएगा, कुड़ता रहेगा, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, बाहर आ तेरे को बताता हूँ ऐसा कर, अरे अंदर ही अंदर जल रहा है, मर रहा है, और नहीं तो बाहर उगल उगल के सत्यानाश कर रहा है। समझदारी इसमें कि जब भी हम जीवन में अपने मन का मंथन करने लगेंगे तो अंदर से विष बाहर निकलेगा। अमृत का मंथन, अमृत पाने के लिए, लेकिन सबसे पहले विष बाहर निकल रहा है। इस विष को हमारे भोलेनाथ ने लिया। अब इसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ, निकली कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को किसने ले लिया बताओ जल्दी से? हाँ, देवताओं ने लिया, क्योंकि सॉरी ब्राह्मणों ने लिया, क्योंकि ब्राह्मणों को कहाँ चाहिए ना कुछ कुछ करने के लिए, तो कामधेनु गाय सब कुछ देती है। और अग्रे अग्रे ब्राह्मणा, सबसे पहली चीज ब्राह्मण को मिलनी चाहिए। कामधेनु गाय ब्राह्मणों के पास चली गई। फिर उसमें से निकला एकदम टक 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 उच्च श्रवा, चल मेरे घोड़े। किसने ले लिया? उसको लिया दैत्यों ने। दैत्यों को घोड़ा चाहिए, उतने में निकला। फिर मंथन शुरू हुआ, मंथन पे मंथन चल रहा है, और घमासान आवाज उस समुद्र मंथन की होने लगी। निकला 4 हाथी, 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी को देवताओं ने लिया, इंद्र ने लिया। अभी कभी विष निकल रहा, कभी घोड़ा निकल रहा, कभी गाय निकल रहा, कभी हाथी निकल रहा है। सबका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया समुद्र मंथन का। बोले ये क्या जानवर ही निकलते रहेंगे? भगवान समझ गए कि ये जोश जोश में चालू तो कर देता है, पर बस 4 दिन ही करता है, और 5वें दिन गई भैंस पानी में। अब इसलिए इनके लिए थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कर देते हैं। इंटरेस्ट पैदा किया, भगवान ने अपना कौस्तुभ मणि समुद्र में डाल दिया। मंथन शुरू हुआ और निकला कौस्तुभ मणि। सबकी नजरें कौस्तुभ मणि की तरफ, लेकिन जो चीज जिसकी है उसके पास अपने आप ही चली गई कौस्तुभ मणि फिर स्वयं साक्षात नारायण जी के पास में। और इस तरह समुद्र मंथन करते करते उसमें से निकली हाथ में वरमाला लेकर साक्षात वो जो सबको अच्छी लगती है। सबको लगता है मुझे मिल जाए, दैत्यों को लगता है मुझे मिल जाए, देवताओं को लगता है मुझे मिल जाए, ऋषियों को लगता है हमको मिल जाए। और हाथ में लेकर वरमाला साक्षात समुद्र की पुत्री लक्ष्मी जी बाहर निकली हैं। लक्ष्मी जी देखती हैं सब लोग मुझे चाहते हैं। लक्ष्मी जी कहती है मैं तो उसी को चाहती हूँ जो मुझे चाहता
नहीं है, जो मुझे नहीं चाहता है, जिसको मेरी परवाह नहीं है, हम उसी के गले में वरमाला डालेंगे। जो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सारे गुण किसी में नहीं है, किसी में काम है तो किसी में क्रोध है, तो किसी में लोभ है, किसी के पास सत्ता है तो किसी के पास सत्ता नहीं है। सर्वगुण संपन्न कौन है? तो दूर नजर पड़ी समुद्र के तट पर अपना पीतांबर ओढ़कर सोने का नाटक कर रहे थे। बड़े नाटकी हैं मेरे ठाकुर, अभी आएंगे तो पता चलेगा कितने नाटक करते हैं, बहुत नाटकी। तो खर्राटे भी भर रहे थे, झूठे वाले वो भी, और खर्राटे भरते हुए लक्ष्मी जी ने कहा वो कौन है, क्या उनको हम पसंद नहीं है? बोले शायद पसंद नहीं हो, उनको शादी वादी नहीं करना होगा, बाकी हम सबको तो करना है और आपको हमसे नहीं करना है। बोले जिसको हमसे शादी नहीं करना है ना, हम उसी से शादी करेंगे। जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं ना, हम उससे दूर दूर भागती हैं। लक्ष्मी जी गई, नारायण को उठाया, ऐसा आँख खोल खोल के देखा धीरे धीरे। बोले क्या हम आपको पसंद नहीं है? बोले नहीं। बोले एक बार शादी कर लो, अपने आप पसंद आने लगेंगे। और आज वरमाला, वहां पर सारे देवता हैं, ब्राह्मण हैं, मंत्रों का उच्चारण हुआ और आज लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ। समुद्र मंथन शुरू हुआ, शादी ब्याह का उत्साह था। सारे देवताओं दैत्यों ने ले से समुद्र मंथन निकला एकदम दिव्य विग्रह, जो पीला पीतांबर पहना हुआ है, हाथों में सोने का कलश लिया हुआ, और साक्षात धन्वंतरी जी महाराज निकले हैं। भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं जिन्होंने आयुर्वेद का निर्माण किया है। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की। हाथ में अमृत लेकर निकले हैं। देवताओं ने देखा, दैत्यों ने देखा, हमको चाहिए, हमको चाहिए, सभी को चाहिए। अब देवताओं और दैत्यों का फिर युद्ध शुरू हो गया। दैत्यों ने छीन लिया, बेचारे देवता उदास हो गए, भगवान को देखने लगे। देवताओं ने एक ही काम अच्छा किया, जब जब जरूरत थी किसको देखा? देखा क्या कि बैंक में मैनेजर है कि नहीं, फोन कर दूं 500 की नोट लेगा कि नहीं, 1000 की नोट, कुछ नहीं देखा किसी को। काश्तकार को, इसको, उसको, बेटे को, किसको फोन किया? किसी को नहीं किया। ऊपर बस एक ही कि ठाकुर हैं। और जिसने एक बार आश्रय ले लिया भगवान का, उन देवताओं को अंत में जाकर अमृत मिलता है। देवता भगवान को देख रहे हैं और दैत्य भी आपस में लड़ रहे हैं, पूर्व मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। उस समय भगवान ने क्या किया? भगवान जानते हैं इन दैत्यों की एक ही कमजोरी है, वो है सुरा और सुंदरी। अब सुरा जो निकली थी वो तो रिजर्व कोटे में रख दी गई, अब सुंदरी बाहर प्रकट हो रही है। और सुंदरी बोले तो हमारे भगवान साक्षात मोहिनी रूप, ऐसी कामुक स्थिति में भगवान ने वहां अवतार लिया है कि दैत्यों का मन जो पहले से बिगड़ा हुआ था वो और बिगड़ गया। देवताओं के ऊपर भगवान के उस सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो सात्विक सौंदर्य था नहीं, बड़ा मादक सौंदर्य था। पर जिसका मन पहले से ही अच्छा हो, उसके सामने उर्वशी भी नाचती रहे तो वो नहीं बिगड़ेगा। पर वो जो पहले से ही बिगड़ा हुआ है अंदर से, तो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। और मोहिनी अवतार में जो प्रभु निकले हैं और जो चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फैशन शो में लड़की कैटवॉक कर रही है। कपड़े तो ऐसे पहने कि आज की लड़कियां शर्मा जाए। मुझे लगता है कि ये सारे गलत काम मेरे ठाकुर ने ही शुरू किए हैं। इसलिए मैं तो किसी चीज का निषेध ही नहीं करती भाई, जो पहनना है सो पहनो, जो करना है सो करो, क्योंकि शुरुआत ही यहीं की है। सारे शास्त्र, सारी विद्याएं इन्होंने, और जो चलना शुरू किया तो सारे के सारे दैत्य वो लड़ना भूल गए। अमृत वमृत सब गया एक ठिकाने। ये तो मैडम व्हाट इज योर नेम, अभी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आपका नाम क्या है? अब वो सोचे मैं नाम क्या बताऊं। भगवान मन में सोच रहे हैं कि मैं नाम क्या बताऊं। नाम अगर मैंने सती सावित्री बता दिया तो ये दैत्य मेरे पीछे आएंगे नहीं। इसलिए भगवान ने कहा माय नेम इज मोहिनी। अब मोहिनी नाम ही मोहित कर लेता है, और एक बार जिस पर मन आ गया, आसक्त हो जाता है हमारा मन, फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और भगवान ने उस चीज का फायदा उठा लिया। वो ऐसे चल रहे हैं, वैसे चल रहे हैं और उनको लुभा रहे हैं, और धीरे धीरे हम आपके साथ चले क्या, ऐसा करें क्या, ऐसे सब दैत्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे कजरारे नैन, कृष्ण लला तुम होते लली, ऐसा कह रहे हैं कोई संत कि हे कृष्ण, काश अच्छा हुआ कि तुम पुरुष हो, अगर तुम स्त्री होते तो सर कट जाते करोड़न के। करोड़ों करोड़ों तुम्हारे ऊपर वारी वारी बलिहारी, तेरी मंद मंद मुस्कुराहट, ऐसा मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे टेढ़ी चितवन से देख रहे हैं कि सारे के सारे उनके पीछे पागल हो गए हैं। दैत्य भी पागल हो रहे हैं, देवता भी पागल हो रहे हैं, एक हम ही हैं जो पागल होते
नहीं है। एक बार पागल होना पड़ता है, पागल, है ना? बोलो जरा मुंह से। पागल का मतलब होता है पहले लग जा तो फिर पा जाएगा। पहले लग तो सही, भगवान के रूप को देखो, उसके पीछे लग जाओ तो भगवान को पालोगे, है ना? लगना पड़ता है और लगने के लिए दौड़ना पड़ता है, भगवान के पीछे भागना पड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है। उसके मंद मंद मुस्कुराहट पे आइए आज शिव जी को भी जिसने मोहित कर लिया है, शिव जी का ब्रह्मचर्य भी डगमगा कर रह गया उनके सौंदर्य पर। ऐसी मंद मंद मुस्कान पे बलिहार हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मुस्कनिया पे, 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे, 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 तेरे कुंडल की छलकनिया पे, तेरी कुंडल की छलकनिया पे, ओ तेरी कुंडल की छलकनिया पे, तेरी कुंडल की छलकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मुस्कनिया पे, 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 तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, 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 तेरे मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरे मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे,
तेरे नैन अजब कजरारे मटके है कारे कारे तेरे नैन अजब मजवारे मटके है कारे कारे तेरे नैन अजब कजरारे मटके है कारे कारे तेरे नैन अजब मटवारे मटके है कारे कारे बनिया पे बनिया पे वो तेरी तिरछी सी बनिया पे बनिया पे वो तेरी तिरछी सी बनिया पे बनिया पे बलिहार सांवरे न बलिहार सांवरे न बलिहार सांवरे बलिहार बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे कि तुम हमें देखा करो, कि तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा करें। काश ऐसा हो जाता कि हम तुम्हें देखा करें और तुम हमें देखा करो, और अगर ये नहीं होता है तो तुम मुझे देखो ना देखो पर हम तुम्हें देखा करें। तुम मुझे देखो ना देखो हम तुम्हें देखा करें, यूं ही निश दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करें, यूं ही निश दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करें। देख रहे हैं और ये जिसकी आंखों में देख लें उसके तो भाग्य, आज दैत्यों के भाग्य सौभाग्य हो गया। दैत्यों की आंखों में आंखें डालकर उनको आंखों का अमृत पिला रहे हैं और सारे देवताओं को वो कलश का अमृत मिल रहा है। दोनों लाइनें बैठी हैं देवताओं और दैत्यों की। अचानक एक दैत्य को समझ गया दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली यहाँ पर है। पता चल गया, वो दैत्य तो उठ गया उस दैत्यों के लाइन में से और देवताओं की लाइन में आकर सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर धमका वहीं पर बैठ गया। भगवान समझ गए कि ये मुझे पहचान गया, अब जो मुझे पहचान गया उसको कुछ तो मिलना ही चाहिए। भगवान ने देवताओं को पिलाते फुलाते उस दैत्य को भी अमृत दे दिया। बस देना ही था कि चंद्रमा सूर्यमा ने कहा प्रभु ये दैत्य है, तब तक तो वो दैत्य अमृत पी ही चुका था। भगवान ने झट से सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग किया, लेकिन वो धड़ तो मर गया पर सर हमेशा के लिए अमर हो गया और ग्रहण लगाता रहा हमेशा के हमेशा चंद्रमा और सूर्य पर, सिर्फ चुगली करने की वजह से। जो जीवन में दूसरों की चुगली करे उसको राहु ही पीछा ही नहीं छोड़े, राहु ही लग जाता है उसको। ग्रहण तो पक्का
लगना ही है। भगवान समझ गए, सब देवताओं को पता चल गया है, भगवान ने मोहिनी अवतार छोड़ा और भगवान अपने साक्षात स्वरूप में आए हैं और वहाँ पर आकर उन्होंने देवताओं को वो अमृत पिलाया और देवता सारे अब अमर हो रहे हैं। देवताओं और दैत्यों का ये युद्ध हमारे ही भीतर के क्षीर सागर, हमारे मन का मंथन, देवता भी हमारे भीतर और दैत्य भी हमारे भीतर, अमृत निकलेगा मन का मंथन करने से। और उसमें सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि जब भी हम बहुत प्रयास करना पड़ता है मन का मंथन करना, रोज मैं कहती हूँ ध्यान करो ध्यान करो, अरे इतना आसान नहीं है। यहाँ हम आपको अलग अलग विधि सिखा रहे हैं, है ना। पहले आज तो किया नहीं ध्यान, कल हमने ध्यान, भागवत का ध्यान अलग, गीता का ध्यान अलग। देखिए लक्ष्य भले ही एक हो पर विधि अलग अलग होती है। मंथन करने के लिए अलग अलग विधियों से मंथन करना पड़ता है। हमने कल एक विधि सीखी, परसों एक विधि सीखी और कल जब हम गंगा जी के तट पर बैठेंगे तब तो हम विराट स्वरूप में ध्यान कैसे करना है उसकी विधि सीखें। प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु हर कार्य किसकी शक्ति से हो रहा है? मुझे ये कौन समझा रहा है, इनको ये विद्या सिखा दो, इनको ये ध्यान सिखा दो, या फिर आप अपनी सारी इंद्रियों से कर रहे हैं, तो ये इंद्रियों में शक्ति किसकी है? तो उसी एक की, जिसने इस बात को मान लिया और जीवन की हर मुसीबत में जिसका लक्ष्य परमात्मा ही होता है, परमात्मा को ही पुकारता है, फिर किसी और को नहीं पुकारता है। ऐसे देवता भले ही शुरू में दैत्यों से हारते रहे लेकिन अंत में विजय होती है। बहुत सारा मंथन मन का करेंगे, कई सिद्धियां प्राप्त होगी, आपका हृदय चक्र जागृत हो गया, ऐसी सिद्धि होने लगे कि दुनिया आपके पीछे पागल हो जाए। आप मन का मंथन करने लगेंगे, यहां से सिद्धि ऐसी निकलेगी, सत्वचन हो जाएगा, जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। पर आप इसमें अटक मत जाना, ऐसी कई सारी लुभाने वाली चीजें, कभी लक्ष्मी निकलेगी, कभी ये निकलेगा। ऐसा कह रहे हैं व्यास जी महाराज ग्रंथकार कि इन सिद्धियों में ही हमको रुकना नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। और धीरे धीरे करते करते अंत में अमृत, अमृत यानी आत्मा रूपी परमात्मा मन मंथन करने से अपने आप प्रकट हो जाता है। समुद्र मंथन से अपने मन मंथन का ये सुंदर उपदेश लेकर हम आज के इस सत्र को यहीं पर रोक रहे हैं, वाणी को विराम करते हैं। और आज की शाम तो अद्भुत है, अद्भुत इसलिए है क्योंकि अब तक मैं कह रही थी एक पर एक फ्री, है ना, एक साथ दो आएंगे। अब मैं कह रही हूं एक पर दो फ्री, एक 500 की नोट दो और 2000 की ले जाओ। आप बोलेंगे ये तीनों किसी काम की नहीं, पर आज शाम जो आपके जीवन में आएंगे वो तीनों ही बहुत काम के हैं। एक है वामन भगवान, फिर आएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और फिर मेरे लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण। एकदम उत्साह के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पीले कपड़ों के साथ, कभी नाचने के लिए, कभी रोने के लिए, कभी मांगने के लिए, कभी देने के लिए।